महरोज़ नमाज़ पढ़ने के बाद रब ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता कि या मालिक, मैं बहुत बड़ा गुनहगार सा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पर। मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी दुनिया जहान की रहमत मेरी झोली में डाल दी। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और नेक बीवी अता की। मेरे मालिक, मेरे जाने के बाद मेरी बीवी एनी को तनहा मत छोड़ना। दुआ कहने के बाद एनी अपने शौहर के पास आकर बैठ जाती है और कहती कि आप इस वक्त कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, जिस पर जवाब आता कि ये तहज्जुद का वक्त है और इसकी जो नमाज है ये बहुत ही अच्छी होती है और ये अच्छा वक्त है। महरोज़ एनी से वादा लेने का बोलता और कहता है कि एनी, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो, जिस पर फ़ौरन एनी बोलती कि अल्लाह ना करे, प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें। महरोज़ ने कहा कि प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, अगर मैं ना रहूं तो प्लीज़ तुम बिल्कुल तन्हा ज़िंदगी मत गुजारना, बल्कि तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना जो तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा पूरा ख्याल रखे और तुमसे बहुत ही प्यार करे। जिस पर एनी आगे से कहती है कि आपको शर्म आ रही है, ये बात कहकर आपको अच्छा लगा है। आगे से महरोज़ ने कहा कि मेरा वो मतलब नहीं था। फ़ौरन से एनी ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी सवाए आपसे किसी से मोहब्बत नहीं की, मुझे बस आपके साथ रहना है और मेरी ज़िंदगी आप जैसे मोहब्बत करने वाले और कोई शख्स हो ही नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी आप थे और आप ही हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहेंगे। किसी से शादी की दूर, मैं किसी के बारे में सोचा भी नहीं। खुदारा ऐसी बातें मुझसे ना किया करें। दूसरी तरफ माँ अकेली और उदास बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। इतने में महरोज़ का छोटा भाई अफ़ान नीचे आकर अपनी मम्मी को देखता और पास आकर पूछता कि क्या बात है मम्मी, आप इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हैं? जिस पर माँ ने कहा कि कमरे में दिल घबरा रहा था मेरा, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई हूँ। आफ़ान ने कहा कि मम्मी, आप इस तरह परेशान होंगी तो आप बीमार पड़ जाएंगी। और मम्मी ने कहा कि क्या करूँ, पूरी रात करवट लेती रही महरोज़ की सर्जरी को लेकर और अफ़ान को कहती कि महरोज़ का ऑपरेशन का रिस्क नहीं लेंगे हम। जिस पर अफ़ान ने कहा कि रिस्क तो लेना ही होगा मम्मी, आप खुद देखें कि भाई कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या पता ऑपरेशन के बाद महरोज़ भाई एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने लग पड़े। जिस पर माँ ने कहा कि अल्लाह करे कि ऑपरेशन के बाद महरोज़ आम इंसान की तरह बिल्कुल ठीक ठाक ज़िंदगी गुजारे। और माँ ने कहा कि अगर ऑपरेशन नाकाम हो गया तो, अगर महरोज़ को कुछ हो गया तो। जिस पर अफ़ान ने कहा कि हमें अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए और अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ज़्यादा ख़तरा है। ये बात कहकर अफ़ान रोने लग पड़ा और माँ ने कहा कि तुम रो रहे हो? अफ़ान ने कहा कि क्यों ना रोऊं, क्या महरोज़ मेरे भाई नहीं हैं? मम्मी, डैडी के बाद अगर मुझे बाप का प्यार जो मिला है तो महरोज़ भाई से ही मिला है। मैंने बाप को खोया है और अब मैं अपने भाई महरोज़ को नहीं खोना चाहता।